स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी PSC, स्टेट PCS, RRO, इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी हेल्प हो पाती है वह करने का प्रयास किया जाता है। विशेषकर जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। लगातार वीडियो आपको चैनल के द्वारा मिल रहा है और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मेरा प्रयास होता है कि सभी जो इन्फॉर्मेशन है उनको एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया जाए। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उनको टेलीग्राम पे आपको लगातार बताया जाता है। इंस्टाग्राम में मैसेज करके कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर जेन्युइन क्वेश्चन होंगे, ऑथेंटिक होगा तो अवश्य उसको भी कंसीडर किया जाएगा और रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। विलम्ब हो सकता है लेकिन मिलेगा अवश्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एस सी वन दरोगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में जो संभावनाएं हैं मैंने आपको पूर्व में भी 2 से 3 महत्वपूर्ण वीडियो में लगातार अवगत कराया है। लगातार बच्चों के कमेंट आ रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं वीडियो के तुरंत बाद हो जाएंगी। अर्थात ये कहा जाए तो मई के लास्ट में यानी 20 मई के बाद कभी भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ हो जाएगी। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, तैयार रहिए। साथ ही साथ 1262 के टाइपिंग टेस्ट की बात करें, इसमें मैंने तमाम उन छात्रों से कहा है कि जिनके लगभग जो है 7 नंबर से 9.5 नंबर के आसपास ज़्यादा हैं, वो विशेषकर पूरी तरीके से फोकस्ड टाइपिंग करें। इतनी अच्छी जॉब आपके लिए, ऑफिशियल जॉब, और वो भी आपके होम स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट के आसपास आपको आपके मंडल में मिल जाएगी, आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट में मिल सकती है। तो इतनी महत्वपूर्ण और अच्छी जॉब ऑफिशियल आपको आगे आप हायर ग्रेड पे की तैयारी भी कर सकते हो, सिविल सर्विसेज आदि की। तो इसमें भी चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि कई महत्वपूर्ण भर्तियों के फाइनल मेरिट लिस्ट आने हैं, तो बहुत सारे छात्र इसमें सम्मिलित भी नहीं होंगे। तैयारी अवश्य करते रहें। कोई अगर अदर स्टेट में भी कार्य कर रहा है जैसे बिहार या फिर अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर, वह भी इसमें प्रेफरेंस दे सकता है और इसमें आप अपने होम स्टेट में भी आ सकते हो। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता दूं। फॉरेस्ट गार्ड का जो रिजल्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो संभावना है कि इसी महीने, सब कुछ सही रहा तो इसी महीने 7 से लेकर 10 दिनों के अंदर ऑफिशियल वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए परीक्षा परिणाम जारी किया जा सकता है। हालांकि मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, यह परीक्षा परिणाम फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है। इसलिए फाइनल मेरिट लिस्ट जो भी आएंगे वो चुनाव के बाद ही परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे। 3 महत्वपूर्ण परीक्षा परिणाम आपके आने हैं जिसमें ASO, मंडी परिषद और JEE के ये समस्त परीक्षा परिणाम चुनावों के बाद जून लास्ट और जुलाई के प्रथम पखवाड़े में ही ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। इसकी पूरी आप उम्मीद रखो। और साथ ही साथ ये मेरिट लिस्ट होगी तो कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण पुरानी भर्तियां पेंडिंग हैं उनमें भी इसका एक प्रकार से कहा जाए तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। इसलिए मैं जूनियर असिस्टेंट 1262 वालों के लिए विशेषकर तौर पर ये चीज़ें कह रहा हूँ कि आप टाइपिंग करते रहो। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं आपकी होनी है जिसमें VPO, ऑडिटर और 55/12 की परीक्षा, 55/12 जूनियर असिस्टेंट। मैं आपको बता दूं कि परीक्षाओं का सबसे पहले जो आयोजन है वो यूपी ट्रिपल एस सी लगातार 2 से 3 महीने तक सिर्फ परीक्षाएं कराएगा। कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। हालांकि इसी बीच जो है जुलाई लास्ट में आपके विज्ञापन PET 2024 के लिए प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन समस्त जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं VPO, ऑडिटर और 55/12 जूनियर असिस्टेंट की, ये परीक्षाएं आपको जुलाई लास्ट से, पूरी उम्मीद रखो कि जुलाई लास्ट से परीक्षाएं प्रारंभ होना संभावित है। और साथ ही साथ सितंबर तक सब कुछ सही रहा तो सितंबर तक ये तीनों महत्वपूर्ण भर्तियों की परीक्षाएं हो जाएंगी। और आप लोग अपने एग्जाम पे फोकस करो। विशेषकर जिनके पास कोई भी भर्ती नहीं है 55/12 पे लगे रहो। आपका जो है जुलाई लास्ट से जो परीक्षाएं होंगी वो शुरू होंगी। संभावना है कि अगस्त लास्ट में भी 55/12 की परीक्षा करा ली जाए, क्योंकि कोई बड़ी भर्ती नहीं है तो इसलिए अगस्त लास्ट या सितंबर में चांसेस बनेंगे। विशेषकर सितंबर आप मान के चलो, मैक्सिमम अगर लगा समय तो सब कुछ सही रहा तो सितंबर में परीक्षा हो जाएगी, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि उसके बाद PET भी परीक्षा होगी, PET के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रियाएं होंगी, तो इसलिए उन सब चीज़ों में फिर समय चला जाएगा। इसलिए आप फोकस्ड होकर तैयारी कीजिए। लगभग अप्रैल का समय चला गया, सिर्फ 2 से 3 महीने आपके पास और हैं। मई और जून, 4 मई के बाद इलेक्शंस के जो रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर हो जाएंगे। उसके बाद जो है कोड ऑफ कंडक्ट जो लगा है वो भी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं एग्जाम्स और आपकी जो है अन्य प्रोसेस जो है बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगी। आयोग के पास कोई बैकलॉग पुरानी भर्तियां नहीं है। सभी लंबित परीक्षा परिणाम जितने भी हैं उनके परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिए जाएंगे, लगभग तैयार हो जाएंगे इसी समय अवधि में। तो आयोग के पास कोई पुरानी भर्ती बड़ी बची नहीं है।
पीईटी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज चुनावों के बाद आपको देखने को मिलेगा। लगभग न के बराबर छात्र हैं और समस्त महत्वपूर्ण जो भर्तियां हैं, किसी में 5,000, 3,000, ऑडिटर में 3,000 बच्चे हैं। सिर्फ जूनियर असिस्टेंट को छोड़ दिया जाए तो आगामी जितनी भी भर्तियां होंगी उनमें बेहद ही कम छात्र रहेंगे, कुछ हज़ारों में छात्र रहेंगे। इसलिए लगातार परीक्षाएं होंगी। कई बार ऐसा देखा गया है प्रायः कि यूपी जिसमें बहुत ही कम छात्र होते हैं, 2-3 हज़ार छात्र, उनकी लखनऊ में ही एक दिन में 2 शिफ्टों में परीक्षा 2 महत्वपूर्ण भर्तियों की हो जाती है, मॉर्निंग और इवनिंग में। तो इसलिए आप तैयारी करते रहिए। लोअर पीसीएस और एएसओ के विज्ञापनों की बात करें लेखपाल की, तो कहीं ना कहीं संभावना है कि ये विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे। लोअर की एक बहुत बड़ी भर्ती संभावित है जब जारी की जाए, और सबसे पहले लोअर की विज्ञापन प्रकाशित किए जाने की संभावना है। हालांकि इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, पीईटी के बाद ही इसके विज्ञापन आने की संभावनाएं हैं। और इसके अलावा लेखपाल की बात करें तो लेखपाल में लगभग जो है 4500 के आसपास पदों पर विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। एएसओ का भी विज्ञापन इस साल अंत तक आपको देखने को मिल सकता है। तो जो जानकारी थी संक्षिप्त में हमने आपको बता दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के भर्ती के संबंध में हमने आपको पूर्व में भी अवगत कराया है कि एक बड़ी भर्ती आरओ की इसी वर्ष जो है आपको अगस्त लास्ट सितंबर में देखने को मिल सकता है। इसकी पूरी आप उम्मीद रखो। शेष उसके संबंध में जो भी चीज़ें होंगी अवगत कराया जाएगा। एपीएस के बारे में कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, उसमें थोड़ा सा विलंब होगा। बाकी कोई भी अन्य डाउट क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। पीसीएस और आरओ की जमकर तैयारी कीजिए, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, इतना संकेत काफ़ी है। और प्री और मेंस को आप जो है इंटीग्रेटेड तैयारी उसकी कर सकते हो। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वनडे क्लासेस। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।